हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर देखते हैं 10th का लाइट चैप्टर। लाइट, इस लाइट में आता है दो टॉपिक हैं अपने। एक तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले क्वेश्चन यह होता है कि लाइट कहते किसको है? व्हाट इज द लाइट? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enable to us see the object. Light is form of energy which enable to us see the object. अब क्वेश्चन यह होता है कि हम ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं? हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? हाउ कैन how can we see the objects? तो इसका आंसर यह है कि मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये सपोज सन है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट की रे इस सन से आ रही है और इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये सपोज हमारी आईज में जा रही है। हमारी आईज में जा रही है। हमारे आईज में जाने के बाद ये आईज के रेटिना में जाके टकराती है। ये जो लाइट की रे ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ये ऑब्जेक्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट्स द लाइट। कौन सी लाइट को? जो कि इसके ऊपर गिरती है। Reflects the light that fall on it. These reflected rays receive our eyes, make to us see the object. क्या बताएंगे आंसर में? An object reflect the light which fall on it.
that reflected rays received by our eyes make to us see the objects. लाइट की रे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है और वो हमारी आईज में जाती है, तब हम देख सकते हैं। कहने का मीनिंग यह है कि अगर लाइट की रे सन से आए और ऑब्जेक्ट से टकराए नहीं तो हमें वह ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जैसे लाइट की रे आई और सीधा यूं निकल रही और निकल के इस तरीके से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के पास नहीं जा रही है, तो यह रेस हमें यह ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। और यहां से आके सीधा हमारी आंख में जाके मिल रही तो हमें सन दिखाई देगा, किंतु ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब लाइट की रे उससे टकराए, तो व्हाट अबाउट द सोर्स ऑफ द एनर्जी, सोर्स ऑफ द लाइट? सपोज ये सन से आ रही है तो सन से तो इमिट हो रही है, उससे तो टकरा नहीं रही है, उससे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। लाइट की रे जैसे इमिट होती है, जैसे हमें चलना होता है तो हम तभी मूव कर पाते हैं जब हम जितने फोर्स से अर्थ पर पहले दबाव डालते हैं उतनी तेज से हमारे कदम ऊपर उठते हैं। वैसे ही लाइट की रे इमिट होने के बाद उस सोर्स से टकराने के बाद वापस आगे बढ़ती है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकती है, यानी इससे टकराती ही होगी। इमिट होने के बाद टकराती है और टकराने के बाद मैंने ये भी एक प्रकार से रिफ्लेक्टेड ही है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि लाइट की रेस जब तक किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती है तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। तो हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट? तो हम बताएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे रिसीव बाय आवर आईज देन कैन वी सी द ऑब्जेक्ट। बात इतनी सी है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। व्हेन लाइट रे reflect, when light ray strike on the object, then it reflects that ray of light. That reflected rays received by our eyes make to us visible the object. इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब क्या होता है कि लाइट से रिलेटेड कई फिनोमिनास हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो अपन ने रेनी सीजन में देखा है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैंने लिखा है, टॉपिक का ही नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की हेडलाइट कैसे लाइट को बिल्कुल फोकस करके छोड़ती है रोड पर दूर तक, ये सारी चीजें लाइट से रिलेटेड हैं। अपन यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो आपको पहले मैं वापस न्यूटन के थर्ड लॉ की ओर लेके चलता हूं। क्या होता है कि एक बॉल को उठाकर अगर अपन जितनी तेज से दीवार पर मारते हैं तो वह बॉल उसी मीडियम में वापस अपने पास आ जाती है। आप कहेंगे कि उसी मीडियम में वापस आ जाती है, ये लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन है। बिल्कुल ये भी इसी तरीके से। तो आप कहेंगे कि सर इसको भी लॉ ऑफ न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो उसको नहीं बोल सकते। क्यों? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो सुनिए।
क्या होता है, अगर बॉल आपने दीवार पे मारी तो बॉल का जो वापस जाना होगा वो एक फिक्स रूल्स और रेगुलेशन से नहीं होगा, किंतु लाइट की रे के लिए शर्त होती है। मैं इसको, ये एक सरफेस होती है, इसको पॉली सरफेस भी कह सकते हैं, इसको अपन पी क्यू कर देता हूं। पॉली सरफेस भी हो सकती है, मिरर भी हो सकता है ना, स्मूथ सरफेस भी हो सकती है। तो लाइट की रे इस स्मूथ सरफेस से जैसे ही टकराती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। देखिए इसको यूं समझिए आप, सपोज मैं इस रूम में पूरे में अंधेरा कर देता हूं, पूरा डार्कनेस कर देता हूं। आप समझ लीजिए कि इस बोर्ड पे पूरा रूम डार्क है, मैंने यहां पर एक मिरर का लगा दिया है। सपोज मैंने यहां पर एक मिरर लगा दिया है, ये मिरर है, और मैंने खड़े होके यहां से इस पे लाइट मारी, तो ये लाइट जैसे ही यहां पर आई, टकराने के बाद ये सीधी दीवार में उस साइड आपको दिखाई देगी। लाइट की रे में टार्च से यहां से मार रहा हूं और वहां से आपको वो रे दिखाई देगी, दीवार में उस जगह पर दिखाई देगी। तो ये लाइट की रे जो कहलाएगी वो आपको कहलाएगी इंसिडेंट रे। और जो लाइट की रे दीवार पे दिखाई दे रही है वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मीनिंग है कि मैंने पूरा रूम में डार्क कर दिया और टार्च से जला के मैंने यहां से एक रेस को इस मिरर पे मैंने पहुंचाया, टार्च से मैंने लाइट को यहां पहुंचाया, तो उस रे को मैं देख पा रहा हूं, उस रेस को मैं देख पा रहा हूं जो कि मिरर से टकरा रही है, वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। दूसरी रे आपको कहां पर, उस दीवार पे दिखाई देगी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे। किंतु इसके बीच में होता है एक, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये दिखाई नहीं देता है, ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम खुद ड्रॉ करते हैं, इसको अपन नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप देख रहे हैं कि लाइट की रे, इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस से टकरा रही है, पी क्यू में आर पॉइंट लगा देता हूं यहां पर, सपोज आर पे ये टकरा रही है ना। लाइट की रे यहां पर टकरा रही है, टकराने के बाद उस सेम मीडियम में वापस जा रही है। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे fall on poly surface in same medium is called reflection of light। और दूसरा यूं कह सकते हैं कि the phenomenon of bouncing of light ray in same medium is known as reflection of light। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, the process of sending back light rays which fall on पॉलिश सरफेस लिख देता हूं, पॉलिश्ड सरफेस इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
is called reflection of light। और दूसरा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। और करके लिख देते हैं अपन यहां पर, द phenomenon bouncing back of light rays in same medium when strike on स्मूथ सरफेस लिख देता हूं यहां पर, स्मूथ सरफेस is called reflection of light। तो ये डेफिनेशन हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्या होता है इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, क्योंकि एग्जाम में अगर जितना अच्छा लिख के आएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का ये आंसर, तो अपन थोड़ा इसको बाकी से अलग हटके लिखना चाहेंगे। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, वी कैन सी द फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ब्राइट सरफेस। एग्जाम्पल लिख देता हूं, फ्लैश ऑफ, we see the flash of light rays falls on bright सरफेस। ये एग्जाम्पल लिख के अपन क्वेश्चन के आंसर को पूरा करेंगे। तो ये बात, इतनी डेफिनेशन तो सब लिख के आएंगे, किंतु आप इस एग्जाम्पल को भी लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जब तक मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हुआ जाऊं तब तक आप यहां से नोट कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। दूसरा है, इसके बाद अपन देखते हैं कि लाइट की रे से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, हम उसको देखेंगे। जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक अपन इसको चैप्टर को और अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। पहले अपन इसके लॉ को देख लेते हैं, बाद में डेफिनेशन को। मैंने जैसे बताया कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन से होता है, उसको अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं? देखिए क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये क्या कर रहे हैं, आपस में यहां पर एक एंगल बना रहे हैं। इस एंगल को अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो there are two laws of
फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ reflection, angle of reflection always equal to the angle of incident, to the angle of incidence. Means Li is equals to Lr. क्या है फर्स्ट लॉ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि when incidence ray strike on the smooth surface and by the 30 degree, what will be the angle of reflection made by the reflected ray? तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है। दूसरा है आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इन तीनों को हम कहां देख रहे हैं? इन तीनों को हम पी क्यू पर देख रहे हैं। इन तीनों को हम पी क्यू पर देख रहे हैं, मतलब सेम प्लेन पर देख रहे हैं। तो हमारा सेकंड लॉ क्या होगा? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। द incident ray, normal and reflected ray all lies in same प्लेन। तो ये आपके टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुए। मैं दोनों लॉज से रिपीट करता हूं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे always lies on same plane, always lies on same plane। ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हो गए। अब मैंने आपको कहा कि कुछ इस रिफ्लेक्शन की स्टडी करने से पहले या इमेज वगैरह को देखने से पहले हमें इनके कुछ जो डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, इसको अपन को लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। हालांकि आप लोग यहां पर समझ चुके हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इंसिडेंट रे क्या है तो आप जवाब दे देंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है वो भी आप बता देंगे, किंतु इसको लिखेंगे किस तरीके से उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो सम डेफिनेशंस related to the रिफ्लेक्शन। इसमें हम पहली डेफिनेशन देखते हैं, कौन सी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता सकते हैं। कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा? वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आके
स्मूथ सरफेस से टकराती है या मिरर से टकराती है, उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक, द पॉइंट a point on mirror where incident ray strikes is called point of incidence. A point on mirror where incident ray strikes is called point of incident. दूसरा है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती, इंसिडेंट रे होती है? तो a ray of light strike which strike the mirror. कौन सी है? The ray of light which strike on mirror is called incident ray. A ray of light which strikes on the mirror is called incident ray. इंसिडेंट रे। तो ये दो हो गए। तीसरी अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, नॉर्मल की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल क्या होगा? अपन ने क्या करा था? अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ कहां पर किया था? अपन ने एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अपन ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ड्रॉ किया था। कहां पर? टू द सरफेस ऑफ मिरर। तो थर्ड है नॉर्मल। perpendicular drawn at the point of incidence to the surface of mirror is called नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे भी हो गई, नॉर्मल भी हो गया और रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई। अब अपन देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल
जो बनता है किसके साथ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, उसको कहेंगे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ reflection, the angle made by reflected ray reflected ray and normal is called angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से अपन ने ये कुछ इंपॉर्टेंस डेफिनेशन देखी जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थी। अब आता है कि ये जो फिनोमिनन हो रही है वो मिरर पे होती हैं, स्मूथ सरफेस पे होती है, पॉलिश सरफेस पे होती हैं। तो यहां पर हम मिरर को लेंगे, हमारे टॉपिक में मिरर भी है, तो मिरर्स की से जो भी हम स्टडी करेंगे वो इमेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इमेज क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द इमेज। यहां से मैं रख कर रहा हूं और आई होप टू दैट यू हैव नोटेड these question answer। क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द इमेज। मैं वापस से एक डायग्राम बना रहा हूं। सपोज ये सन है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट की रे सन से आई और टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं चली गई और एक आदमी सपोज यहां पर खड़ा रहा और यहां से वो देखने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? आंसर है नो, इट्स नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रेस को पहले तो आंखों में जाना चाहिए था और दूसरी बात, सपोज आंख में भी चला जाता, आंख में ही चली जाती दोनों रेस, तो क्या वो देख पाता? तो भी आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इमेज तभी बनती है जब रेज आपस में
टकराती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर रिफ्लेक्टेड रे ने यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस आदमी की आंख से पहले कर दिया, तो भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इमेज यहां पर बनी और आदमी की आंख तो यहां पर है, दूर है। तो क्या होना चाहिए था कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर जाके इंटरसेक्ट करे, उसकी रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करे। जब वो रेटिना पर इंटरसेक्ट करेगी तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी। अब मेरा कहने का मीनिंग यह है कि इमेज क्या है, तो इमेज वह पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करके मीट होती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं। तो इमेज किसी ऑब्जेक्ट की इमेज या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कब बनती है, व्हेन लाइट रे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, then reflected ray from that object meet any point, that meet any point या intersect any point, that intersecting point is known as image, उसको हम इमेज कहते हैं। और सिंपल भाषा में यह है कि लाइट की रे जब रिफ्लेक्ट होकर जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को अपन इमेज बोलते हैं, उस पॉइंट को अपन इमेज बोलते हैं। हम इसको यूं देखते हैं, इसको अपन मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, या फर्स्ट पॉइंट इसको बोल देता हूं मैं, इसको फर्स्ट पॉइंट, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, सपोज ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है या मिल रही है, इसको अपन सेकेंड पॉइंट बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट। तो इमेज क्या होगी, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट A, a point A, after the reflection meet at another point, ये at another point, or appear to meet another point, then second point is called the image of first point। मैं डेफिनेशन को लिख ही दे रहा हूं इसी लैंग्वेज में। व्हाट इज द इमेज, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ point after reflected meet at another point, or appear meet at another point, then first point, then second point is called image of first point, image of first point। तो इस तरीके से हम इमेज की डेफिनेशन बता सकते हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि कोई आपसे पूछे इमेज क्या होती है, तो आपका एक वर्ड में आंसर यह होगा कि लाइट की रे जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट की रेज जहां पर
एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग करती है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही इमेज कहा जाता है। बाकी आंसर अपन इस लैंग्वेज में दे सकते हैं कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग reflected meet at another point or appear to meet at another point, then second point is called image of first point। इस तरीके से अपन ने आज इमेज के बारे में देखा और नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप इसके इसके मिरर के बारे में और इमेज के बारे में देखेंगे कि इमेज कितनी तरीके की होती हैं। इमेज दो तरीके की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, और प्लेन मिरर के द्वारा इमेज किस प्रकार से बनती हैं और स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती हैं, उसका अपन डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।